आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। कौन था माँ? वो बेटी किसी ने ऑर्डर देने के लिए फोन किया था। अब से छोटी ऑर्डर मत लिया करो माँ, मिनिमम 50 प्लेट का ऑर्डर है तब लेना, ठीक है? हाँ, तुमने नाश्ता कर लिया स्नेहा? मेरा हो गया दीदी, लेकिन तुम दोनों ने नहीं किया ना। क्या है ये? चाहे खुशी हो या गम हो, हमेशा एक जैसा ही एक्सप्रेशन रहता है। दीदी, मैं भी माँ की तरह मुंह बनाकर खड़ी हो जाऊं क्या? चुप। बच्चों जैसे हरकत मत करो। कहीं जा रही थी ना? जाओ नहीं तो लेट हो जाएगा। अरे कहीं नहीं जा रही हूँ, चंद्रू भैया से मिलने जा रही थी बस। क्या चंद्रू भैया से? क्या हुआ? बोलो, क्या हुआ? बोलो ना। माँ, तुम चंद्रू भैया को लेकर इतना परेशान क्यों हो रही हो? नहीं बेटा, आजकल रोज तुम उसे मिलने जाती हो ना, तो बस इसलिए पूछ रही थी, और कुछ नहीं। आज भाभी का जन्मदिन है। हाँ। उन्हें तो विश नहीं कर सकती ना, इसीलिए चंद्रू भैया को ही मैं मिठाई देकर आती हूँ माँ। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ, जल्दी आती हूँ दीदी। संभल कर जाना। हाँ माँ। भैया से मिलने जा रही हूँ, ये सुनकर तुम इतना परेशान हो गई माँ। अगर मैं ये कहती कि केस के सिलसिले में मिलने जा रही हूँ तो पता नहीं तुम कितना परेशान हो जाओगी। ये केस में इंटरविनर ना होता तो ये कब का खत्म हो जाता राजू साहब। एनीवे, विल वर्क ऑन दिस। ओके भैया। स्नेहा सर, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। ओके, थैंक यू। कैरी ऑन। आओ स्नेहा। भैया, अगर आपको कुछ और काम है तो वो आप निपटा लीजिए, मैं इंतजार कर लेती हूँ। कुछ काम नहीं है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कुछ खाओगी क्या? कैंटीन चले? नहीं भैया। ठीक है, ये लो। गोपाल और राजेश्वरी के खिलाफ केस फाइल करने के लिए सभी कागज तैयार है। तुम इसे पढ़कर इसमें साइन कर दो। मैं कोर्ट से उन्हें नोटिस भेज दूंगा। चंद्रू भैया से मिलने जा रही हूँ। क्या चंद्रू भैया से? क्या हुआ? क्या हुआ स्नेहा? भैया, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे केस फाइल करना अभी सही नहीं लग रहा है। क्या बात है स्नेहा? वो लोग कहीं ब्लैकमेल तो नहीं कर रहे तुम्हें? मैं उनसे नहीं डरती, ये आपको पता है ना। तो फिर? आपसे मिलने आ रही हूँ ये सुनकर माँ परेशान हो जाती है। ये कोर्ट केस का नाम सुनकर वो और परेशान हो जाएंगी। लेकिन हमें कभी ना कभी तो केस करना ही होगा। हाँ वो ठीक है, पर इस वक्त माँ को थोड़ी और हिम्मत की जरूरत है। ठीक है, तो फिर अगर ऐसी बात है तो एक काम करते, मैं केस फाइल नहीं करूंगा। मैं उन्हें तुम्हारे होटल के मालिकाना हक और उस होटल से दूर रहने का वार्निंग लेटर भेज देता हूँ। ठीक है ना? ठीक है भैया, ये ठीक रहेगा। हाँ भैया, आज तो भाभी का जन्मदिन है ना, विश किया आपने? कैसे विश करूं स्नेहा? मेरी बीवी को उसकी माँ ने घर में कैद करके रखा है। फोन करना भी मुश्किल हो गया है। आपके नंबर से क्यों फोन करोगे आप मेरे नंबर से करो ना। बात तो सही है। हमेशा ऐसे ही खुश रहना बेटी। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू माँ। पेट में चोट लगने की वजह से एबॉर्शन हो गया। क्या हुआ माँ? रो क्यों रही हो? कुछ नहीं बेटा, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुश रहो। कुमारी, वसु,
ये साड़ी खास तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, आज इसे ही पहनना। थैंक यू माँ। हेलो। हैप्पी बर्थडे माय डियर वाइफ। थैंक यू जी। थैंक यू। माँ, मेरी फ्रेंड है। हाँ, और बताओ। क्यों जी, ये किसका नंबर है? ये स्नेहा का नंबर है। स्नेहा को जितना थैंक्स बोलूं उतना ही कम है। आपने विश नहीं किया इसलिए मुझे बुरा लग रहा था। थैंक यू। सीधा तुमसे मिलकर ही विश करने का मन कर रहा है मेरा। मुझे भी आपसे मिलने का मन हो रहा है जी। कहाँ हैं आप? कोर्ट में हूँ। मेरी दिली ख्वाहिश है कि अगले साल हम दोनों एक साथ मिलकर तुम्हारा जन्मदिन मनाएं। हाँ जी, मेरी भी यही इच्छा है। कल ही मैं तुम्हें फोन करने का सोच रही थी यार, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। और बताओ, तुम्हारे घर में सब ठीक तो है ना? लगता है सासू माँ आ गई। हाँ हाँ, सही कहा। यहाँ भी सब लोग ठीक हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। हाँ, और कॉल करके विश करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। ठीक है, तो फिर रखूं मैं। बाय बाय। फोन पर कौन था बेटी? मेरी स्कूल फ्रेंड थी माँ। ओह, स्कूल की दोस्त थी। मतलब रुक्मिणी थी? नहीं नहीं नहीं, वो यू नो अखिला। हाँ, वो अखिला। मतलब मैं उसको नहीं जानती हूँ, है ना? जाने दो। स्कूल की फ्रेंड तुम्हें कॉल करके विश कर रही है, ये देखकर बहुत खुशी हुई। उसे फोन करो बेटी, मैं भी बात करती हूँ। माँ। मुझे दो, देखती हूँ मैं। हाँ, दो। थैंक यू स्नेहा, आज तुम्हारी वजह से ही तुम्हारी भाभी से बात कर पाया हूँ। कोई बात नहीं भैया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जल्द ही आप दोनों बस एक हो जाइए।